अच्छा, जैसे कि ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको बनाने का सही तरीका क्या रहेगा देखिएगा। अच्छा, सही तरीका क्या है नहीं है इस पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिए ना। अच्छा, क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं, यहाँ जगह चाहिए लिखने के लिए। अच्छा, जो जो बोला है एक एक करके हम पढ़ते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखिएगा क्या आपको समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है। देखिए, ये समझ गए ना तो फिर सब समझ गए। फिर कोई नया क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके पास। अच्छा देखिएगा, बाकी सब नॉर्मल बचेगा। लिखा है एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट का प्रयोग नहीं करता है, नहीं किया, नहीं कर पाया जो भी कारण से। इसका मतलब मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट, अगर वोटिंग लिस्ट में अगर वोटिंग लिस्ट में एक्स लोग होगा, समझ में आ रहा है। टोटल वोटिंग लिस्ट में अगर एक्स लोग होगा तो उसका 22% तो वोट डाला ही नहीं। तो एक्स का 78 ना, तो एक्स का 78% लोग वोट डाला था। अच्छा, इतने लोग वोट डाला था, सोच के देखिए। कह रहा है टोटल जितने भी लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिया हुआ है एक्स, कि टोटल एक्स लोग। अब कह रहा है कि जितने भी लोग थे उसमें से 22% वोट नहीं डाला। बात करना एकदम मना है, नहीं तो फिर आके घूम जाएंगे हम। तो एक्स का 78% इतने लोग वोट डाले थे, ठीक है। उसके बाद का डाटा क्या है कि जितने भी लोग वोट डाले थे उसमें से 15,500 अवैध है। तो ये लोग वोट डाले थे ना, तो इसमें से और घट जाएगा 15,500। तो अब कोई कहेगा कि सर ये क्या है, 15,500 घटाने के बाद ये जो डाटा आएगा टोटल, ये क्या आएगा, तो वैध वोट। मतलब इतने ही वोटों की गिनती हुई है, वैध वोट बोलिए। अच्छा, इतने ही वोटों की गिनती हुई है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को? सोच के देखिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो अभी बोल लेना है, बाद में हम नहीं सुनेंगे फिर बात। क्योंकि अभी तो देखिएगा बहुत लोग तो अभी आया ही नहीं है। अभी देखिए इधर लड़की लोग भी बहुत सारी नहीं आए सब अभी। आज वो फ्राइडे की है सब। तो फ्राइडे भी पूजा होता है, आपको मालूम है। तो एक्स का 78%, और इसमें से ये घट गया, तो ये जो आया वैध वोट आया, कि इतना वोट वैध है, इतना वोट वैध है। अब आगे पढ़िएगा ना नाम में, ठीक है। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का कितना, 51। देखिए यहाँ ट्विस्ट क्या है, अब इसका 51 नहीं, कुल वोटिंग लिस्ट का 51 बोला। अच्छा, वैध का 51 बोला है क्या, देखिए तो पढ़ के। अच्छा, बोला है कि वैध वोटों का 51% लेंगे, तो आप बोले नहीं सर, वैध का नहीं बोला है, कुल वोटिंग लिस्ट का 51। इसका मतलब इसका नहीं, ये जो टोटल कितना है एक्स, इस एक्स का विजेता को इस एक्स का कितना मिला है। नहीं नहीं, विजेता, हाँ, 51%। इसका मतलब इसको 51% मिला है, कितना, टोटल वोटिंग लिस्ट का। तो ये बात समझ में आया कि इसका नहीं मिला है। टोटल बात नहीं करना है, देखिएगा कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहिए, कोई हो। हम साफ हिदायत दिए हुए हैं, और अगला दो बेंच वो एकदम नहीं बात करेगा, और बाकी बेंचेज में हम अपना निगाह बना के रखेंगे। अच्छा, अब फिर से बोल रहे हैं, नहीं बोलिएगा, क्योंकि बोलते के साथ गड़बड़ होगा बात। हमको नहीं मतलब है, अगर क्लास शांत नहीं रहा तो आने वाले दिन अच्छा नहीं है। हम बोल रहे हैं टोटल वोटिंग लिस्ट का 51% विजेता को मिला। तो अब ये मत सोचिएगा कि इसको 51 मिला तो अगला को 49 मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि इसको इतना वोट मिला है विजेता को, और टोटल इतना ही वोट है। तो टोटल में से इसको घटाना होगा, तब जाके अगला को क्या मिला है ये पता चलेगा। आप बोलेंगे सर उसको इसमें से ले रहा है, उससे क्या मतलब, ये तो गिनती है कि टोटल का 51% इसको मिला है, टोटल वोटिंग लिस्ट का 51। तो ये जो दिख रहा है ना एक्स का 51, ये है क्या, अगर आप सोचिएगा तो ये विजेता को मिलने वाला वोटों की संख्या है। और कुछ मत सोचिए, वोटों की संख्या है। और इतना टोटल वोट इतना ही काउंट हुआ है। तो टोटल में से इसको जो मिला हटा देंगे, तो जो बचेगा उसको मिला मिल जाएगा। तो अब आप देखिएगा, हम घटाना शुरू करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये टोटल है, जो वैध है ये है, और वैध में इतना एगो को मिल चुका है। तो अगला को क्या मिलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यही वैध वोट है। और उसमें इसको कितना मिला है, तो एक्स का 51%। तो इतना दिमाग में बैठ रहा है? नहीं बैठेगा तो बात कर सकते हैं, ये संख्या है। ये मत सोचिएगा सर इसका ना 51 मिला, उससे मतलब नहीं है, इसको मिला इतना है।
किसी का भी 51 मिल सकता था, लेकिन मिला इसको इतना है, और इतना मिला है, टोटल इतना ही वोट का गिनती ये हुआ है, तो टोटल में से इसका हटाइए, तो इसमें से ये हटाइएगा ना, तो आपको दिखेगा कि इसमें से ये हटाने पे यहाँ पे माइनस लगाएंगे इसको, तो क्या होगा पता है, 78 में से 51 घटाइए, कितना, 27 ना, और 27 ये इसमें से घटेगा तो 27% आएगा ना, और ये माइनस का कितना आएगा, 15,500। समझ में आ रहा है कि घटा के दिखाएं, घट जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों घट जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, अब जो है विजेता को इतना और हारने वाले को इतना, तो अब जो जीत और हार हुआ है, दिया हुआ है ना जीत हार, अब इस ये है इसको मिला है, और ये वाला उसको मिला है, ये वाला, तो आप कहेंगे जो जीत और हार है, जो जीत और हार है वो इनके डिफरेंस से हुआ होगा, तो अब क्या होगा, इसमें से ये घटाना होगा, तो 51 में से 27 गया, 24, तो एक्स का 24%, और जब आप इसमें से ये घटाएंगे ना, यहाँ घटाओ, तो ये माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब जीत और हार इतने से हुआ है, और हुआ कितने से, 63,500, एकदम स्पेशल है जी, मतलब तनी मनी स्पेशल नहीं, इसको उधर ले जाके घटाइए, 48 आएगा, 48,000 बोल रहे हैं, अच्छा 48,000, हाँ हाँ, तो अभी दूना, तो 2,000, और गुना करेंगे तो एक्स पे 50 मतलब 2 लाख, आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, विजेता का मांगा है तो आंसर ये नहीं होगा, काहे नहीं पहले बोलते हैं आप लोग, हम तो टोटल लिखे हुए हैं, विजेता को बोलेगा ना तो उसका 51% निकालना होगा, तो जो आया है 2,000, तो 2,000 नहीं, 2 लाख, ये जो 2 लाख आया है इसका 51 निकालिए, तो 51 दूनी, ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, ऑप्शन ठीक कर लीजिए, सी को बना दें, तो बनाने में हमको लगता है कि 02 ना, अरे सी है, ये कौन बोल रहा है, जो बना दिए वो है, अरे ये भी तो अच्छा दिख रहा है, देखिए ना एक बार, नजरिया का फेर है, देखिएगा बाहर निकालेंगे ना तो फिर 10 दिन का छुट्टी देंगे, हाँ बोलिए, एक बार और हम पूरा बता देते हैं ना, एक बार हमको ऐसे ही बताना होगा, ये सभी लोग को समझ में नहीं आता है, एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार और पूरा बता देते हैं, और अगर फिर नहीं समझ में आएगा तो वहीं रोक लीजिएगा, नहीं बोलिए बीच में, घरे जाएगा कहाँ जाएगा, यही सब बोल बोल के आप लोग तो बाद में चिल्लाने लगेंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा मत बोलिए, चिल्लाते नहीं, मेरा क्लास का माहौल खराब है, क्यों खराब है, किसी कारण खराब है, कौन जानता है, हम चाहते हैं हर बच्चा बंद करे अपने आप को, अगला 2 बेंच तो एकदम नहीं, अगला 2 बेंच से आवाज एकदम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप बेंच छोड़ दीजिए, हम दूसरे बच्चों को वहाँ बैठाएंगे जो हल्ला नहीं करेगा, और हम बिना बोले निकाल देंगे बात करते मिले तो। अच्छा, इसको एक बार और सिखाएंगे, एक बार और सीखिए, आपको अच्छा लगेगा, ये ऑप्शन में गड़बड़ी था इसके, पिछले बार भी पढ़ाए होंगे तो ठीक कराए होंगे हम, एक बार और बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार आप सुनिए, पता है अपने आप को ना, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा समझाइए कि हाँ हमको समझना जरूरी है, एक बार सुनिए। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि पूरा वोटिंग लिस्ट में एक्स मान लिए, वोटिंग लिस्ट समझ में आता है, सन्नी ध्यान से सुनिएगा, आज जहाँ दिक्कत आए ना सुनिए, अगर दिक्कत है तो फिर पूछिए। हम बोले वोटिंग लिस्ट, हम बोल रहे हैं क्या कि टोटल वोटिंग लिस्ट में एक्स लोग थे, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं ना कि टोटल जो लिस्ट में नाम है वो एक्स है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे वोट देने नहीं आए, वोट देने 22% लोग नहीं आए, तो 22 नहीं आए होंगे तो एक्स का कितने आए होंगे, 78% आए होंगे। अच्छा, जितने भी लोग वोट दिए उसमें से
1500 अवैध हो गया, तो जितने लोग वोट दिए उसमें से ये हटा देंगे, क्योंकि ये अवैध हो गया, तो जितना वोट पड़ा उसमें से इतना अवैध है, तो जितना वोट पड़ा उसमें से अगर इसको हटा देंगे तो जो आएगा ये क्या आएगा, वैध वोट। अगर कोई आपसे बोले ये क्या आया, तो ये आया वैध वोट। मतलब वैध वोट मतलब इसी की गिनती हुई है, ये वैध वोट है। वैध वोट का मतलब इसी की गिनती हुई है। तो हर बार क्या होता था, बोलता था क्या कि वैध वोट का इतना मिला, बोलता था ना, हर बार बोला है, कल सारे क्वेश्चन में ये बोला है कि वैध का मिला है। तो वैध का बोलता है ना, तो इसका इसको 20 देते, इसको 51 देते, तो इसको 49 देते। लेकिन वैध का बोलता तब ना, वैध बोला है नहीं, बोला है कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया कौन, विजेता। इसका मतलब जो जीतने वाला है, वो जीतने वाले को कितना वोट मिला है, तो टोटल वोटिंग लिस्ट में जितने लोग थे उसका 51 मिला है। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में एक्स लोग थे, तो उसका 51 मिला है। तो अभी मत सोचिएगा इससे रिलेट करेंगे, नहीं, ये एक संख्या है जिसको, अच्छा ये कोई कहेगा ये क्या है, तो हम बोलेंगे विजेता को इतना वोट मिला, कि और कुछ मन में जा रहा है। अच्छा ये क्या, अच्छा इससे रिलेट कर, ऐसा मत सोचिएगा ना कि इससे सोचना है, नहीं। खाली आपको क्या होता है ना, मान लीजिए हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो हो सके इसके इससे रिलेट करके इसको बता रहे हैं, कभी मन करेगा तो उससे रिलेट करके इसको बता रहे हैं, कभी मन करेगा तो उससे रिलेट करके इसको बता रहे हैं, बता तो इसको रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बता क्या रहा है कि टोटल वोटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं उसका 51% जो है वो विजेता को मिला है। तो ये कोई कहेगा ये क्या है, तो विजेता को मिलने वाला वोट, ये कोई कहेगा ये क्या है, तो विजेता को मिलने वाला वोट। दिमाग में बैठा। अब इसको इतना मिला है और टोटल इतना ही है। आप यूं से टोटल इतना वोट पड़ा है, इतना वोट वोटिंग लिस्ट में नाम था, वोटवा तो इतना ही वैध है। तो वैध वोट में से जो इसको मिला है हटा दीजिए। ये वोट, ये मत सोचिएगा इसका कुछ करना है, नहीं। आप ये सोचिए कि ये क्या है, तो हम यही बोलेंगे, आप ये सोचिए कि इसको इतना वोट मिला है, ये वोटों की संख्या है, बाकी कुछ मत सोचिए। बाकी कुछ सोचे तो ये नहीं बन पाएगा। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, पीटी के सीजीएल में आ सकता है, आपको सीएचएसएल में आ सकता है, कोई ठीक नहीं कहाँ आएगा। अब तो आ चुका है, कहीं आ जाएगा, ये 3 साल पुराना क्वेश्चन है, नया नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि ये क्यों क्या है, तो ये विजेता को मिलने वाला वोट, और टोटल इतना ही वोट पड़ा है, तो इसमें से इसको घटाइए तो ये आ जाएगा, आएगा। अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो खाली ये एक्स वाला घटेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इतना वोट का ही गिनती हुआ है और इतना इसको मिल चुका है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, कि घटाने नहीं आएगा तो बोलिए हम घटा के भी दिखाएंगे। इसमें से इसको घटाना है, तो एक्स वाला घटेगा तो 78 में से 51 गया, 27 नहीं आएगा, और ये तो माइनस का ही रह जाएगा क्योंकि इसमें से ना ये घटा है। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, तो हारने वाले को मिला, ये क्या है, जीतने वाले को। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो जीत हार का फैसला करेगा। तो इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो बीच में माइनस दीजिएगा, तो इसमें से ये घटाइए, 51 में से 27 गया 24। और एक और बात, जब इसके बाहर माइनस होगा तो ये साइन पलट जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो जीत हार हुआ है इतने से हुआ है, और क्वेश्चन में इतने से दिया है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फिर कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बोला था विजेता को कितना मिला है, तो एक्स का 51%, तो एक्स कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 51% विजेता को मिला है। इसमें जो ऑप्शन था ना वो टोटल वाला था। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन होगा। जिन लोगों के लिए लाइब्रेरी में नाम लिखाना है, लाइब्रेरी को लेके, वो आज से नाम लिखवा सकते हैं। बाद में हमको नहीं बोलिएगा, 4 दिन 5 दिन मान लीजिए बीत गया और सारे सीट फुल हो गए, मान लीजिए गलती से भी, और कोशिश करेंगे कि फुल हो जाए। तो अगर एक और बात है, दोपहर का सीट भी अलॉटमेंट पूरा नहीं बांट रहा है आदमी, 30 ही बांट रहा है, बाकी रखा जा रहा है, जो 2 शिफ्ट लेगा उसको देंगे दोपहर का। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा आया जो कहा कि हमको मॉर्निंग और दोपहर दोनों चाहिए, तो अब हम दोपहर का पूरा फुल करके रखेंगे, तो फिर उसको कैसे देंगे, तो उसको 30 सीट देने के बाद रोक देंगे दोपहर का, और उसके बाद क्या करेंगे ना, जो मॉर्निंग और वो लेगा, चाहे इवनिंग लेगा, वो लेगा तो उसको दे देंगे, क्योंकि मान लीजिए उसको नहीं देंगे तो फिर लेगा ही नहीं। तो हम बता दे रहे हैं, बाद में हमको नहीं बोलिएगा कुछ। एक्स बराबर इतना हो गया। अच्छा अब अगला देखिए। अच्छा आपको लगे कि ये सीख गए हैं तो एक बना जाइए। 6 चल रहा है ना, और 12। अच्छा ये भी उसी तरह का, अगर आप ये बना जाते हैं तो आप समझिए कि आप सीख गए हैं, अन्यथा आपको और सीखने की जरूरत पड़ेगी।
उसी तरह का ये भी है, अगर ये बन जाता है तो आप समझिए कि आप सीख गए हैं, अन्यथा आपको और सीखने की जरूरत पड़ेगी। हो गया? या कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अच्छा, जिन लोगों पे इसको बाद में ये भी बताएंगे ना कि डायरेक्ट कैसे आप सोच पाइएगा यही चीज़ को। आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि सर थोड़ा सा हेडक हो रहा है, हेडक नहीं होगा। और हेडक क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ एग्जाम में आ रहा है तो आपको बनाने का तरीका होना पड़ेगा, नहीं तो हेडक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अच्छा देखिएगा, सिखाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा सब। अच्छा मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में वीएल लिख देते हैं, वोटिंग लिस्ट में एक्स लोग होगा, तो कितना परसेंट मतदाता नहीं गया वोट डालने? 10। तो एक्स का 10 नहीं गया तो 90 गया होगा। और जो लोग भी गए उसमें से कितने अवैध हो गए? 60। तो इसमें से माइनस का 60 कर दें। अच्छा देखिए ऐसे, कोई दिक्कत आएगा तो आप बोल लीजिएगा इसमें। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि, सॉरी, सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है ना, आप लोग मिलाते रहिएगा तो एक बार। अच्छा इसको क्या मिला है वोटिंग सूची का, देखिए 47। अब देखिए एक्स का 47 इसको मिल गया है, तो हम कहेंगे सर 47 इसको मिल गया है तो इसमें से ये घटाइए, 43 ना। तो एक्स का 43 और ये माइनस में ही रहेगा ना 60, तो माइनस में 60। अच्छा जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? तो ये तो घट जाएगा, 4x नहीं मतलब, हाँ ठीक है। और ये माइनस वाला प्लस का 60 हो जाएगा और बराबर में। अच्छा अगर आप देखे होंगे तो हमको लगता है कि पहला बार थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, पर दूसरी बार तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, हर बात को समझ पा रहे होंगे आप। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत क्लास में है। ये सब तो बता रहे हैं एक टीचर, आप अच्छा अभी दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। अब सोचिए एक टीचर कोई कहे कि 3 साल से यही पढ़ा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? अरे तब तो आपको रटा गया होगा सर। तो यही वाला बात हो जाता है। तो आपको जब दूसरी आज ही 2 बार पढ़िए तो, और हम बैच में पढ़ाते पढ़ाते रटा गया है, तो दिक्कत यहाँ नहीं आएगा। दिक्कत आता है क्लास में जो लोग बात कर रहे हैं उनके। 248 काटिए 4 से, 1 मिनट, 248 बोले। अच्छा 200 जो 48 4 से काटेंगे, 62 बार में, तो एक्स बराबर 6200 क्या मांगा है? एक्स ही मांगा है, ध्यान ध्यान दीजिए, सूची में मतदाता तो 6200। तो समझ में आया? देखिए तो अब यही चीज को जो इतना लिखे हैं ना, कोई कहेगा कि अरे अब जब मान पता चल गया कैसे बनेगा, तो अब हम आपको बताते हैं कि बिना ये सब लिखे कैसे केवल परसेंटेज में बना पाइएगा, उसको हम सिखाना चाह रहे हैं। जो लोग आज ही आए हैं समझिएगा, परिवर्तन में कुछ बदलाव किया गया है। क्लास में बिल्कुल बात नहीं करने दिया जाएगा और ना कुछ बोला जाएगा, सीधे आपको हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा गार्जियन को लेके आइए, तो अगले दिन अलाउ है और नहीं तो नहीं अलाउ है। क्योंकि कुछ चीज़ें अपना नहीं बनाएंगे, देखिए ना, अगर नहीं बनाएंगे तो कितना भी हम रूम को सील करेंगे, आप चिल्लाएंगे वो लाएंगे नहीं, हमको चाहिए लाइब्रेरी शांत, मतलब शांत होना चाहिए। ऐसे तो हम उसमें फॉर्मिंग करा रहे हैं कि कोई भी बाहर का एक बूंद आवाज ना जाए, मतलब पूरा लॉक्ड रहेगा, दरवाजा में हवा तक नहीं जाएगा बाहर। जब हवा नहीं जाएगा तो साउंड ना के बराबर जाएगा, लेकिन आप तेज चिल्लाएंगे बहुत तेज तो दिक्कत हो। सांस कैसे लेंगे? उसमें बहुत भयंकर एसी लगा के देंगे। सोचिए कि 50 को बच्ची बैठी है ना, इतना ही लोगों के लिए 2 एसी लगा रहेगा, वो भी बढ़िया वाला जो 20 मीटर तक हवा दे रहा है वो। इसका 5 मीटर हवा है और उसका 20 है, समझ रहे हैं? 3 गुना हवा ज्यादा देगा वो। हटा देंगे? आप बोलिएगा अभी बंद कर देंगे। कबार के फेंक दें क्यों? उस वो भी 48 का मिला है, ऐसा थोड़ी है कि सस्ता, 44 में डिस्काउंट करके दिया होगा।
ये हो गया, ये रूम अपने घर में लगा लेंगे बाद में। और एक छोटा रूम तो ठंडा कर ही सकता है, और वो घर वाला जब खराब हो जाएगा तो यहाँ लगा देंगे। अभी वो नया है, उसको नहीं बदल सकते। ये हो गया आपका। हाँ, अन्याय नहीं है, ऐसा करना पड़ता है। अभी वो ठीक चल रहा है। यहाँ देखा जाए। अच्छा, एक और बात अब हम कहना चाह रहे हैं कि चलिए अब हम ये सोच लीजिए आप, अब देखिए अब बात नहीं, अब थोड़ा सा हंसे बोले ना, अब पढ़ेंगे। यही तरीका बेस्ट है, हंसे बोले तो आप भी बोल लीजिए। आपको हंसने का मन है तो बोलिए कि सर हमको कुछ बोलना है आपसे, हम रुक जाएंगे। आज देखिए, आई लव यू तो आप बहुत लोगों को बोले हैं, निभाना पड़ेगा। क्योंकि आप मान लीजिए हमको आई लव यू बोल रहे हैं, तो आपको घुमाना फिराना, रेस्टोरेंट में अच्छा अच्छा खाना खिलाना। कैसा कैसा गंदा गंदा बात बोलता है सब। अच्छा सुना जाए। अच्छा अब हम बता रहे हैं। अच्छा अब सुना जाए, अब बात नहीं करके। हाँ बताएं, अब हम कह रहे हैं क्या कि इसको एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सुनिए, डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा। अगर कोई कहे कि टोटल वोटिंग लिस्ट में हम मानते हैं 100% लोग हैं, ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा समझा लेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। अच्छा उसके बाद हम बोलना चाह रहे हैं कि 22% खत्म कीजिए, कितना आएगा? 78। तो यहाँ 78 लिखिएगा। अच्छा फिर कितना बोला? 51। तो 51 खत्म कीजिए, तो 78 में से 51 घटाइए। 27% आए। देखिए अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो हम यही कहेंगे ना, समझ में क्यों नहीं आएगा? नौकरी चाहिए, खाली मुंह बनाने से नहीं ना नौकरी होगा। आप उतना लंबा बनाइएगा, दुनिया ऐसे बना रहा है उसी चीज को। क्योंकि एक बार तो, एक और बार कोई कहे ना, कोई टीचर चाहे कोई स्टूडेंट, कि हम डायरेक्ट ये बनाए, कोई नहीं बना सकता है डायरेक्ट ये, जब तक उसको समझ में ना आए कि हो क्या रहा है। तो एक बार समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, तो फिर आप उसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो हुआ क्या था, आप सोचिए, आपको याद आएगा कि 100 पूरा माने, ये 78 माने, ये 51 माने, फिर इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा? 27। इन दोनों का अंतर 24। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 24 बोले ना, ठीक तो लिखे थे 24। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो अवैध है, आप याद कीजिए, इसमें से घट रहा था, और हर बार घटेगा ही। हाँ हमेशा घटेगा, क्योंकि अवैध है तो इधर माइनस है, अब बाद में वो प्लस हो रहा है, उधर जाके फिर माइनस हो रहा है। तो हर बार वो घटिए जाएगा, तो उसको घटा दीजिए। तो कितना आएगा? तो 24% जो है 48,000 के बराबर है। तो ऐसे लिखिएगा कि 48,000 जो है कितने के बराबर है? 24। और चाहिए था 51 ना, तो गुना में 51। इसको सॉल्व करके 2 लाख नहीं आ रहा था, 1,02,000 ऐसा आया था। तो आप कहेंगे कि सीधा, ये सीधा आंसर पे ही प्रभाव डाला गया है, परसेंटेज मेथड लगाया गया है। आप देखिए वही क्वेश्चन को अगर ऐसे बनाएंगे ना कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग हल्का रहेगा, उस तरह से भारी रहेगा। हो गया। बोलना नहीं, अंकित छोड़ दिए ना, हमसे पूछ लेगा रजत। हमसे पूछ लीजिए ना, आपस में बात कीजिएगा, क्वेश्चन पे भी तो दिक्कत है। आप बोलिए ना क्या दिक्कत आ रहा है, आप बताइए हम बताएं। अच्छा अब टोटल 100 बोले, फिर क्या बोले कि 22% हटाइए, कितना आएगा? 78। फिर बोले 51 हटाइए, तो इसमें से 51 हटाइए, 27 आएगा। जीत हार इनके डिफरेंस से हुआ है, तो इनका डिफरेंस कीजिए, कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। और ये जो 24 आ रहा है, ए रोहित, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। बात समझ में आए तो बैठिए, नहीं समझ में आए तो इधर रास्ता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 24%। तो ये जो 24% है, हम बोले कि ये हमेशा क्या होगा कि इसमें से ये घट के होगा। तो आप इसमें से, अच्छा देखिए प्रोसेस भी तो बता दिए ना, अब डायरेक्ट बता रहे हैं क्या होगा। तो इसमें से ये घटाइए, कितना आ जाएगा? 48,000। तो 24% 48,000 के बराबर है, तो 48,000 जो है 24% के बराबर है। तो 24 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। हमको चाहिए था विजेता वाला, तो विजेता को 51। क्लियर हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा तो होगा, नहीं तो एक और बात बेसिक बता दिए ना, उसी से बना लीजिएगा, नहीं लग रहा है तो। हाँ गुस्सा नहीं दिलाई हमको, मुंह बनाए हुए, पता नहीं क्यों।
समझ में तो बहुत कुछ गए। ये वाला थोड़ी हुआ। अरे हो गया, लेकिन उस मेथड से थोड़ी हुआ। ऐसे नहीं कीजिए आप लोग। हो तो गया ही है, तो उधर वाला भी हो गया था। अच्छा 10 गया तो क्या लिखेंगे? 90। अब फिर कितना गया? अच्छा इसमें से 47 घटाइए। 43, इसका अंतर कितना है? 4%। देखिए हम बताना चाह रहे हैं ना कि एक बार हाथ बैठा लीजिए। अच्छा घटाइए उसमें से। 248, तो ये जो टू घटा लिए 60, तो 248 4, और भाग किससे गुना किससे होगा? टोटल 100 ना। देखिएगा कूदते नहीं आना है जी, डरा देती हैं आप। 4 दूनी 8, लगता है कि कोई नहीं होता है कि छोड़ दे रहे हैं। हाँ नहीं बोले, लड़का रहता तो बोल कहाँ गया जी ये? पता है यहाँ ऐसे भी किचकिच रहता है, गिर जाइएगा आप। आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा अब जनसंख्या वाला सिखाया जाएगा कि कैसे आप जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं और कमी। कमी करने के लिए मर्डर करना होगा और वृद्धि करने के लिए शादी। यही चीज सिखाएंगे हम। बिना शादी के वृद्धि हो सकता है जनसंख्या? हो सकता है। अच्छा नया होगा। अच्छा अब बात बंद कर दीजिए, टाइप खत्म, अब नया टाइप लिखिए। अगला ये कौन, 7 तक हो गया ना? 8 लिखिए। टाइप 8। 8 नहीं हुआ है। अच्छा 7 हो चुका है, 8 लिखिए। टाइप 8। अच्छा जो बोलेंगे सुनिएगा। अच्छा अब फिर से शांत हो गया, फिर से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा टाइप 8 के बारे में आपको लिखना होगा कि ये पॉपुलेशन वाला है। अच्छा जनसंख्या वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपके एग्जाम में जो आएंगे? अच्छा इतना जो आप सीखे ना वोटिंग, इसके बाद आप अपना माइंड लगा सकते हैं और बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अब हम बता रहे हैं जी जनसंख्या वाला का थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। एकदम इजी है। मान लीजिए ये बोल दे कि वर्तमान का जनसंख्या, वर्तमान वाला कहे कि वर्तमान में जनसंख्या, मान लीजिए कोई कहे कि एक शहर का छोटा सा गांव है उसका 20,000 है। ठीक है, छोटा सा गांव है उसका जनसंख्या 20,000 है। और ये बता दे कि 10% प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर वर्तमान जनसंख्या क्या बोले, 20,000 है, कोई गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें 20,000 लोग रहते हैं, और कह रहे हैं कि हर साल 10% वहाँ जनसंख्या बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? हर साल 10% जनसंख्या बढ़ जाता है। दिमाग में बैठ रहा है? तो अगर बोलेगा इसके बाद, अगर नॉर्मली इसमें बोले कि बताइए कि 2 साल बाद कितना होगा, कितना होगा? तो पता है ये कितना होगा? तो पता है आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट टाइप में होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। अच्छा अब आप देखिए कि क्या होता है ना, जनसंख्या बात नहीं बिल्कुल पहला बेंच पे हम एकदम मना किए कोई भी बात करना। अच्छा आप देखिए, अगर हम बात किया जाए इसमें, और देखिए देखिए हम एक चीज मिलाए हैं, पता है गड़बड़ी सामने ही रहता है, दिखता नहीं है। और सामने गड़बड़ रहेगा ना तो पीछे सब गड़बड़ रहेगा। वो देख रहे हैं अगला को कि अरे भाई भैया वो बतिया रहे हैं सामने ही बैठ के, तो पीछे काहे नहीं बतिया, तो ऐसे तो बहुत गड़बड़ होगा। अच्छा अब हम जो बोल रहे हैं सुनिएगा फिर से। हम बोले कि जनसंख्या होता है ना पेड़ जैसा होता है। पेड़ जैसा होने का मतलब है ना कि एक बार जैसे पेड़ बढ़ा, तो पेड़ बढ़ा यहाँ 10% बढ़ गया, मान लीजिए उसका पेड़ का हाइट 10% बढ़ रहा है, तो अब अगले साल यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। मतलब इसमें सूद का सूद वाला बात हो जाता है। मतलब पहले बढ़ा और फिर यहाँ से फिर बढ़ेगा, फिर जहाँ तक है उसके बाद ना बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब नीचे से बढ़ेगा। इसका मतलब जनसंख्या वाला में भी वैसा ही होता है कि पहला साल 10% बढ़ गया, तो अब जब बढ़ के जो हुआ है अब यहाँ से 10% बढ़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें पता है नॉर्मल सक्सेसिव लगा के बन जाता है। सक्सेसिव लगाने का मतलब ये है कि आप ऐसे बोलें कि अभी सर कितना है देख लीजिएगा, 20,000 है, तो कहें 20,000 है, हाँ 20,000 है। अच्छा अगर हम बोले कि एक साल बीतेगा तो 10% बढ़ जाएगा,
तो 10% बढ़ा होगा तो हम सीधा 110/100 लिख सकते हैं, और नहीं तो 11/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10% बढ़ने का मतलब 1/10 भरना, 10 पे 1 भरना, तो 11/10 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 110/100 भी लिख सकते हैं। इजी परसेंटेज है तो ऐसे लिख लीजिए, टिपिकल वाला होगा फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। अच्छा, फिर 10%, अब यहाँ 10% बढ़ गया, अब इसके ऊपर से फिर 10% बढ़ेगा। 2 साल, अगला साल, फिर 2 साल बोला है इसलिए 2 बार, बस ये जो आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? इसको लिखिए तो। अब काटना उठना आसान है, उसका कोई टेंशन नहीं है, आसान हो चाहे हार्ड हो, काटना तो है ही है। कल शाम में सेट नहीं हुआ है, बारिश तेज था। और पार्टी कैसे हुआ था, किस तरह, एक तो कुछ तो खिलाया नहीं हमको सब। होगा बाहर जाके लो पार्टी किया है ये बोल रहा है। रूम के बाहर हुआ था। विवेक खिलाया था रात के 9 बजे। खूब अच्छा लाया था, बढ़िया। ये बगल में वो चाउमीन गजब बनाने लगा है। पूरा बेउर में इतना घटिया चाउमीन बनता था। अरे ये रोहित के मकान में नया खोला है, सब 5 स्टार होटल का कुक है, कह रहा था हेल्पर में काम करते हैं। 10,000 रुपया का अंदर देता है, तो मान लीजिए 10,000 से घर नहीं चलेगा तो शाम में यहाँ एसी लगाता है। खूब अच्छा बनाता है, 60 रुपया में 1 प्लेट। आ गजब देता है। मतलब उतना तो शिमला मिर्च कोई डाल, मेन कुक अभी 5 स्टार का, उसको मालूम नहीं है कि वहाँ क्या रेट लिया जाता है। हाँ काफी। वो हमको लगता है ना कि कुछ दिन में उसको समझ में आएगा कि घर से लग गया। आने तो यहाँ पे तो चाउमीन ऐसा बना रहा है लोग ना कि प्लास्टिक जैसा बना रहा है। मतलब खाइएगा ना मुंह में तो खाने के बाद लगेगा कहीं उगलने के लिए भी एक प्लेट देना पड़ेगा उसको। मतलब खाने का प्लेट अलग, उगलने का प्लेट अलग। इधर से खाइए इधर से उगलिए, इधर से खाइए उधर से उगलिए। ऐसा घटिया बनाता है यहाँ। अच्छा हो गया ये। अच्छा, अब हम जो बोल रहे हैं समझिएगा, इसमें दो तरह का कंडीशन आएगा। एक तो वर्तमान से आगे जाएगा, और एक ऐसा बोलेगा वर्तमान का देके कहेगा ना कि 2 साल पहले का क्या होगा। तो याद रखने का रखना है, देखिए दो बात बताएंगे इसमें क्या होता है ना। अच्छा, इसमें आगे की ओर डाटा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा अगर वर्तमान से आगे जा रहा है तो जो भी घटना घटेगा इसमें चेंज आएगा, आएगा ना। लेकिन अब यहीं पे डाटा थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बदलते हैं। जैसे कि हम बदल देते हैं कि कुछ, अच्छा जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब कोई कहे कि जनसंख्या क्लास का कितना है, तो आप 100 बोलिएगा, चाहे 200 बोलिएगा, चाहे 150 बोलिएगा। पॉइंट में अगर आप बोल रहे हैं तो किसी को आप पतला मान के बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एक हम नंबर दे रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 60,500 है। वर्तमान में 60,500 है, वर्तमान का है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा चेंज आ जाए, कहे कि 2 साल बाद की जगह कह दे कि 2 साल पहले। 2 साल पहले कितना था, यही दो तरह का क्वेश्चन ही आता है कि 2 साल पहले कितना कितना होगा, नहीं था। 2 साल पहले कितना होगा, ये कहाँ का ही पढ़ा है जी भाई? ऐसा होता है क्या कि 2 साल पहले कितना होगा? अरे 2 साल बाद कितना होगा, 2 साल पहले कितना था। पता है, अगर लैंग्वेज गया तो सब गया। ये होता है कि चरित्र गया ना तो कुछ बचता नहीं है फिर। देखिए किसी भी इंसान का ना सब कुछ जाए तो चलेगा, वो जी लेगा, लेकिन एक बार उसका चरित्र गया ना, खत्म कहानी। फिर वो जीने लायक बचता नहीं। हाँ जिएगा भी तो अच्छा नहीं। हाँ हो गया हो गया हो गया। तंग कर रहा है? कैसे तंग करता है आपको वो? गिरता है? अच्छा सुना जाए, बाद में दुनिया छेड़ेगी। जहाँ जाइएगा वहीं छेड़ेगा, आपको नहीं आपके घर वाले को भी छेड़ेगा। मान लीजिए कि आप कहीं से, मान लीजिए आप पढ़ाई अच्छा नहीं किए, अब दूध वाला ग्वाला है, रोज दूध दे जाता है घरे, पैसे नहीं दे रहे हैं उसको। बहुत दिक्कत है। अच्छा अब याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। लिखा है 2 साल पहले कितना था। अच्छा, जब भी था रहेगा ना तो आपको मालूम है था का मतलब एक्स होता है। आपका भी जो पहले था वो एक्स ही तो था। हाँ, अब वो चला गया तो एक्स ही कहलाता है। तो अब हम बता रहे हैं क्या, जब भी था लगेगा
तो आपको एक्स लेके बनाना होगा, याद रहेगा क्या बोले? जब भी था रहेगा, कितना था, समझ रहे हैं हम क्या बोले? अच्छा बोलना बंद कीजिए। हंसने का मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाएंगे, फायदा नहीं उठाने देंगे किसी को। फायदा मेरा उठाइएगा आप। अच्छा 2 साल पहले कितना था, तो जब भी था बोलेगा ना, तो आप एक्स मान के बनाएंगे, याद रहेगा? ये आप एकदम रट लीजिए। नहीं तो वही चीज को परसेंटेज, कहीं आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा जो हम बोल रहे हैं। तो कभी भी था बोलेगा तो एक्स मान के बनाएंगे, तो लिखेंगे 2 साल पहले कितना था। तो कहेंगे सर कितना था नहीं मालूम, तो क्या ले लिए? एक्स। तो अब बोलिए, सोचिए आप अपने कि 2 साल पहले एक्स था, 2 साल पहले एक्स था, तो अभी वर्तमान में, तो आप सोचिए कि जो घटना अब बढ़े चाहे घटे, वो एक्से में ना बढ़ के यहाँ आया होगा, चाहे घट के आया होगा तो एक्स में ना घट के यहाँ आया होगा। इसका मतलब ना, जो भी आप करेंगे वो एक्स में करना होगा। तो 10% बढ़ रहा था, तो एक्स गुना 110/100, फिर 110/100। तो आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 2 साल पहले इतना था, तो 10-10% बढ़ा होगा तब ना वर्तमान में आए होंगे। और वर्तमान में कितना है? तो कहेंगे सर 60,500। अच्छा इसमें ये कटने वाला दिए थे हम 5 बार में, तो 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ रहा है? 50,000। इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले 50,000 था, और 10-10% बढ़ के अब 60,500 हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50,000। तो था बोलेगा तो एक्स मान के बनाना है, जो भी घटना घटेगा एक्स में। देखिएगा उधर हम पहला बेंच पे ध्यान दिए हुए हैं, तो ये नहीं कि पहला बेंच पे आप बतिया लीजिएगा। मत बतिया, छोड़ दीजिए उसको। पढ़ लेगी वो, आपको लगता है कुछ बतियाने की जरूरत है? आप किस पे बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पे तो नहीं। ये हो गया। हाँ कोई भी बात नहीं करेगा, एकदम समझिए। पहले आगे वाला बच्चा सुधरेगा, फिर सब। अच्छा अब आपको समझ में आ गया। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे कि सर दिक्कत आ सकता है, दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। अच्छा अगर यही बोले कोई कि सर ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ भी घटना, ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा बोले ना, देखिए कैसे बोल रहे हैं। जैसे कि ये हो सकता है ना कि ये दे देना कि, छोड़िए, हमको लगता है क्वेश्चन ही सीख लीजिए, कुछ भी नया नहीं देगा हमको लगता है। अच्छा परसेंटेज टाइप 8 कहाँ गया जी? अच्छा अब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक चीज और सिखाना था। कभी कभी क्या होता है ना, टिपिकल वाला आ जाएगा। जैसे कि देखिए, होता क्या है ना कि थोड़ा सा सुनिएगा तो जो बोल रहे हैं। अच्छा कोई बोले कि 10% बढ़ा, सीख लीजिए टिपिकल वाला आएगा तो मदद करेगा। 10% बढ़ रहा है हर साल, तो 10%, अगर 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 10, यही ना होता है? 10 पे 1 बढ़ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 से 11, और 2 साल का है तो 10 से फिर 11। मतलब नहीं अभी हम लोग कर रहे थे 2 ईयर वाला, समझ रहे हैं क्या बोले? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 100 आएगा, और ये 121। तो आप कह सकते हैं ये इनिशियल है। इनिशियल मतलब पहले वाला, समझ में आ रहा है? ये इनिशियल है। और ये वाला क्या है? वर्तमान, अभी का। समझ में आया? देख लीजिए, ये वही आपको लिखना होगा। फिर एक कोशिश कीजिएगा तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी परसेंटेज बता देंगे, काम आ जाएगा। आप वो महावीर मंदिर नहीं गई थी कल? हाँ। अच्छा दे देंगे, वो लाई है अभी, दे नहीं पा रही है, आप जानते हैं, लंच टाइम में दे दीजिएगा। महावीर देखिए, कभी भी किसी का भी बर्थडे रहे ना तो कुछ और दीजिए, चाहे नहीं लड्डू हमको दीजिए। आपका तो हमको बात भी नहीं समझ में आता। ओ, अच्छा ये कह रही है ना, इसीलिए आप स्टेटस देखते हैं ताकि आपको लड्डू मिल पाए, ऐसा थोड़ी होता है। स्टेटस देखते भी है ना तो कब देखते होंगे पता है? फ्री टाइम में, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो देख रहा है, देखिए वो रो ये रहा है। हाँ कोई देख रहा है, कर रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा स्टेटस लगाएगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा उसके साथ क्या घटित हो रहा है। लड़की हो जाए लड़का हो, जैसे लड़के लड़की का स्टेटस देख लीजिए, आपको बुझाएगा कि पूरा खुश है।
मतलब लड़की का स्टेटस सही में देख लीजिए पूरा खुश दिखाई देगी, या लड़का का एक कंपेयर कीजिए, मेरे पास 1000 बच्चा होगा कंपटीशन का, लड़की, अब वही लड़की खुश है जो जिसके लिए वो दुख है, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा है ना, आपके पास डाटा अधूरा होगा मेरा। हाँ, क्या बोल रहे हैं रवि? डाटा दे रहे हैं। अच्छा देखिए कितना अच्छा बात है, कैसे रवि अपना बात रख रहे हैं। कौन चिल्ला रहा था? आप चिल्ला रहे थे? नहीं करिए, पता है चिल्लाने वाला काम नहीं, अपना बात रखिए, हम बात आपका सुनेंगे, आप अपना बात बोलिए जो बोलना है, हम बोल रहे हैं जो बोलिए। हाँ। आई एम, आप बुआ नहीं, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत सारा लड़का का ये भी हम बता रहे हैं, कुछ ऑप्शनल बच्चे भी हैं जिसका जीवन एकदम कोरा कागज है, और उसके जीवन में कोई तरह का रंग नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो ऐसे ही जी रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम है, उन लोग का 10वीं में ही जो घटना घटा घट गया। अच्छा, ये लिखिए जो लिख रहे हैं। हाँ, याद कैसे करें? आप कैसे याद करते हैं? मतलब आपको बताना होगा, आपको क्या इंटरेस्ट है, ये सब बताना होगा। आउट ऑफ रीच जा रहा है इसका। अच्छा, एक और बात, अगर ये आपको लगे कि कैसे याद करेंगे, तो हम यही कहेंगे, देखिए छोटा सा बात है, आप रट लीजिएगा, इससे ज्यादा हम इसमें कोई ट्रिक नहीं बता पाएंगे। अच्छा देखिए, ये जो बता रहे हैं ये लिख लीजिएगा, ये 3 ईयर पे काम करेगा, ये 3 ईयर पे काम करेगा, और सेम रेट के लिए, सेम रेट के लिए। अच्छा लिखे आप, 3 ईयर पे काम करेगा सेम रेट के लिए, 3 ईयर पे काम करेगा सेम। मोबाइल रख दीजिए अंदर, रख दीजिए अभिषेक, मोबाइल का कोई काम नहीं है अभी। अच्छा लग रहा है कि कोई काम है मोबाइल का, नहीं ना, रख लीजिए, रखिए अंदर रखिए। अच्छा, हम बोल रहे हैं 3 ईयर पे काम करता है सेम रेट पे, तो आप बोलेंगे सर ये क्या आप बताना चाहते हैं, 3 ईयर सेम रेट? होता क्या है ना, कि अगर हम आपसे बोले, जैसे कि हम रेलवे का बात करते हैं, एकदम रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे, 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 आप ग्रुप डी, ये ठीक लिख रहे हैं ना? और इस सोच के लिखना पड़ता है, मैथ पढ़ाने का असर दिमाग पे भी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं क्या, रेलवे ग्रुप डी में जैसे क्वेश्चन आया है, वो बोलेगा ना कि 3% की वृद्धि हुई है, 3% की वृद्धि हुई है, और बाद ये फायदा नहीं उठाना है कि हम बोले हंसे तो आप फायदा, फायदा फिर हम आपका उठाएंगे, 3%। और उसके बाद आप बाप बाप करिएगा कि सर ऐसा भगाए। अच्छा, 3% का दे देगा 3 ईयर, तो पता है क्या होता है, जब आप 3% को यूज करने के लिए बैठिएगा ना, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बढ़ेगा तो किससे गुना होगा, 103/100 से, क्या ये शॉर्टकट होगा? कुछ कट रहा है नहीं ना? तो काफी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी कैलकुलेशन बचता नहीं है, थोड़ा बच जाएगा, आधा टाइम बच पाता है, लेकिन कैलकुलेशन से भाग नहीं पाइएगा इसमें। तो अब क्या है कि 3% बोलेगा 3 ईयर का, तो अब 103, फिर 103, फिर 103, कहीं ना कहीं देख रहे हैं 3 बार आ जा रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, कि आप चाहें ना तो, जैसे कि एक और बात सुनिए, अगर हम आपसे बोले कि 10% हो रहा है, और 2 साल का बाद 10% हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं 21% बढ़ेगा। अच्छा, बोल सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि प्लस का 10, ये पढ़ा चुके हैं टाइप, याद है ये वाला टाइप, कि ये पढ़ाया गया, तो 10 और 10 20, और ये एक आ जाएगा जुटेगा तो 21। तो दो 2 साल के लिए दिक्कत नहीं होता है, 2 साल का तो नॉर्मल बन जाएगा, इसी पे बन जाएगा 2 साल का। अच्छा, सेम रहे चाहे अलग अलग रहे, इस पे बन जाता है। लेकिन ये 2 साल का हम बात नहीं कर रहे हैं, टिपिकल वाला बात कर रहे हैं। तो टिपिकल वाला जो बनेगा ना, वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टिपिकल वाला में हम लिखे हैं ना कि सेम रेट रहेगा तबे लगाइएगा, ये नहीं कि पहला साल कुछ रेट है दूसरे साल कुछ रेट है तो ये लगाइएगा, नहीं। अगर ये कह दे कि 3% 3 साल, और कभी भी टिपिकल वाला में सेम रेट ही देता है, अलग अलग देगा तो अलग अलग ही बनाना सिखा देंगे आपको, तो ये होगा। तो पता है क्या होता है, अब आप 3% को करिएगा ना, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऐसे करना होगा कि 3 + 3, आप +3 × 3/100
तो आप बोलेंगे सर ये तीन तिहाई 9, 3 और 3 6, 6.09%। तो आप बोलेंगे ये सर तो ये साल का हुआ, और आप बोले 3 साल, तो एक बार और इसके साथ करना होगा। 6.09 प्लस 3, और इन दोनों का गुना ऊपर लिखना होगा ये वाला ऐसे करके, और बटा में क्या। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे तो 6 और 3 9, 9.09 प्लस 29 27 2, 3 2 36 18, क्या देखिए तो गुना सही है। ठीक है गुना, ये गलत है। 29 27 7 2 3 जो सही है। सुना जाए, वहीं करिए विनीत, आप उस तरह से मत करिए, ना तो पवन को भी ले जाइएगा अपने। आप कह रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए कोई चीज का नाम अगर गड़बड़ हो रहा है, हल्ला गुदाल, आप उसको कंधा में पकड़ के दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मार रहे हैं, उससे क्या होगा, क्लास का माहौल खराब होगा। बोल तो नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन माहौल खराब होगा। इसको जोड़िए, 9.2727। तो आपको कहीं ना कहीं दिखा कि सर करने में टाइम लगा। एक बार इसको लिख लीजिए, तो बेसिक बेसिक लिखना है, बाकी ट्रिक सीखना है। क्या समझ में नहीं आया, बोलिए। बोलिए तो हम समझा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। वहां पे बात हो रहा है, क्या करें। सुबोध, बात तो हो ही रहा था अभी, नहीं बात कीजिए। कुंदन नाम है ना आपका, आप पढ़ने के फेरा में है तो पढ़िए, नहीं तो बात कीजिएगा, ठीक नहीं है। एक्शन एक्शन लिवाइएगा, अच्छा लगेगा जी, मुंह बना के जाना पड़ेगा। आजकल कहीं भी स्थिति ऐसा है ना कि बच्चा पैसा भी दे के सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अगल बगल की भी स्थिति है, लोग बस चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। आपको इतना दिन पढ़ाएंगे ना कि 5 साल बाद सिलेबस होगा। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा से पूछेगा कहेगा कि दम 1 साल में सिलेबस हो जाता है। किसी जो भी शुरू से पढ़ रहा हो बैच में, वो देखेगा कि 1 साल में कंप्लीट। 1 साल क्या, अगर सुबह शाम अब तो हो गया है बैच, सुबह शाम आए ना तो 6 महीना। हाँ, आप मिला के देखिए, सुबह में आप परसेंटेज से पढ़ रहे हैं चाहे लाभ हानि से, तो लाभ हानि के आगे पढ़ लीजिए, उधर से पीछे वाला पढ़ लीजिए, 6 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे आप। लेकिन वही बर्दाश्त हो पाएगा कि नहीं, आपको देखना है। हो जाएगा बर्दाश्त, ऐसा नहीं। उल्टा होगा, कुछ ज्यादा हो गया, लिखे। अब यही चीज को देखिए क्या होता है। अब हम बता रहे हैं कि दुनिया वैसे नहीं करता है। अच्छा एक और बात, कोई बोलेगा कि ये जो आया क्या आया, तो ये आया ना, कहाँ गया, ये जो आया ये क्या आया, आपको कोई बोलेगा ये जो आया 9 पॉइंट इतना, तो आप कह सकते हैं कि ये इतना परसेंट ओवरऑल बढ़ा होगा, यही ना आता है। अच्छा क्या आता था, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो ओवरऑल 21 बढ़ा, बढ़ा आता है। याद आ रहा है क्या बोले, कि बढ़ा कितना है, ये 9। इसका मतलब ये है कि 3% को 3 साल बढ़ाएंगे तो कोई चीज में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 9.27 की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ आइए, अब ये है कि इसी चीज को ये शॉर्टकट बनाता है। देखिएगा, बात कर रहा है बच्चा वो, मत बात कीजिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए। नाम हम हमको सब अब लिखवा के जाइए, तो जितना नया बच्चा है डांटने में बनेगा। अच्छा अगर हम बोले 3 साल था, कितना परसेंट था, 3% था। अब आइए 3% पे, तो बताया क्या होता है, तरीका सीख लीजिए ना, गजब मजा आता है। ये देखिए, ये दो स्थान पे लिखना है, और ए का क्यूब, ए का मतलब जो रेट है उसको ए बोलिएगा। तो आज दो स्थान पे लिखाएगा तो 3 का क्यूब, तो लास्ट में 27 होगा, और ये दो ही स्थान पे लिखना है, ज्यादा नहीं। समझ में आया। अच्छा अगला देखिए, 3 का स्क्वायर, अनतरी, तो फिर 27, ये दो ही स्थान पे लिखिएगा, ज्यादा पे नहीं लिखना है। और 3 तिहाई 9, तो देखिए कितना जल्दी बच्चा मन में कर लेता है, छोटा छोटा। ज्यादा नहीं आता, 3 4 5 6 7 ऐसा ही आता है। ई मत सोचिएगा 18 20 आ रहा है। आज तक तो 10 11 से 10 से ऊपर तो हम देखे नहीं जनसंख्या में, टिपिकल वाला 3 साल वाला। और आ जाए मान लीजिए बहुत टिपिकल देख रहे हैं कि अच्छा कोई बोले कि 3% 4 साल आ गया, तो छोड़ के आ जाइए, रिजल्ट पक्का होगा। बना देंगे ना तो पक्का रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि क्या होगा, बनाने के चक्कर में आप पूरा लेंदी कर दीजिएगा उसको, क्या मिलेगा, उतना ही नंबर मिलेगा, आप उसको लीव कर दीजिए ना। एक क्वेश्चन छोड़ने से रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो रिजल्ट हो जाएगा, बनाएंगे तो दिक्कत है। क्योंकि कभी भी रिजल्ट ये नहीं कोई कहता है कि 200 में 200 लाओगे तो पीटी होगा। 200 में 160 लाने वाला भी पीटी क्रैक कर रहा है। 40 नंबर, इसका मतलब 20 क्वेश्चन का बेनिफिट है आपके पास। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैथ का हो सकता है, बाकी 10 को से कम नहीं होता है जीके का। बच्चा बना के आता है 21 को जीके, 20 को जीके, आप पता चलता है कि कटते कटते 10 को बचा है, 9 को बचा है। कर लिए। अच्छा अब एक बात मन में, एक बात और उठेगा
कि सर अगर हासिल उसिल आए, जैसे मान लीजिए कि एगो 6 ले लेते हैं, 6 नहीं 5 ले लेते हैं, बनाते हैं। अच्छा अब क्या होगा, अब सर सुनना है, हासिल वाला भी सीखे नहीं है आपकी, हर बार आइएगा, हर बार आने से नहीं काम होने वाला है। हम बोले 5 का क्यूब, 125 का 25 लिखिएगा और एक हाथ में ले लीजिए, क्योंकि दुइये स्थान पे लिखना है। समझ में आया क्या बोले, फिर से बोलते हैं। हम बोले 5 का क्यूब 125, तो 125 का लास्ट वाला दो को यहाँ फिट कर दीजिएगा। आज जो एक बचा ना, 125 का 2 5 फिट कर दीजिए ये दो स्थान पे। आज जो एक बचा वो हासिल में ले लेंगे, हासिल समझते हैं, कैरी ऑन, मतलब नहीं तो कैरी कर लिए, तो एक कैरी किए। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 दिया और एक, तो अब ये दो स्थान पे 76 ऐसे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और अब यहाँ पंक्तियां ही 15, इसका मतलब आ गया 15.7625%। अब इसी को आप बनाने जाइएगा तो टाइम लगेगा, ये 3% का वृद्धि निकाल लेता है, जल्दी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में खूब पढ़ने को मिलेगा, सीआई में पढ़ाते हैं, सीआई में ये सब हम। हाँ दे रहे हैं अभी, आप चिंता, हम तो इसी फेरे में हैं। आप चिंता नहीं कीजिएगा, यही तो फायदा है मेरे पास पढ़ने का, हमको सब मालूम है बच्चे के मन में क्या क्या आता है। अच्छा अब देखिए, कैरी हुआ तो आपको यहाँ समझ में आया, अब यहाँ से भी कैरी हो सकता है, थोड़ा परसेंटेज बढ़ाते हैं। अच्छा 6 रखेंगे तो हो जाएगा मेरा काम, 6 रखते हैं, एक बार कॉपी कीजिए। अच्छा 6 पे रखा जाए, 6 पे हमारा काम हो रहा है। अच्छा 6% यहाँ लीजिए। अच्छा 6 का क्यूब 200, तो 16 लिखिए और दो हाथ में ले लिए, ठीक है, दो ही स्थान लिखना है, दो हाथ में। अच्छा 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, आज दो जोड़ेंगे तो 110, तो 110 का 10 लिखना है, एक हाथ में ले लेना है, और बोलेंगे 36 18 और एक 19, तो आएगा 19.1016%। बहुत बहुत बहुत, कभी कभी तो ये लिखेंगे और इकाई अंक से मैच कर जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा, हर बार नहीं। अब ठीक चल रहा है, क्लास अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा क्लास, तो आने वाले हम 2 3 महीने में जो स्थितियां खराब हुई है, लोग अच्छा बात करने लगेगा। अच्छा अगला देखिए, आप नहीं मानिएगा, क्या आवाज नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, लग रहा है ना कि आप बतिया रही हैं, एहसास भी हमको नहीं होना चाहिए। अच्छा एगो 10% वाला बनाइए तो तीन, अच्छा 10% वाला भी आता है 3 ईयर का, थोड़ा बना लीजिए, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला। 3 ए, यहाँ 3a² ना, और यहाँ a का क्यूब। अच्छा आप बनाइए, एक बार 10% का बनाइए, इससे तो बच्चा को मुंह पे याद रहता है 33.1, मुंह पे याद रहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि गजब का यूज होता है, आप लोग देखे हैं कि यूज उसका, हर हमेशा 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन में लग जाएगा। बोलना नहीं है विशाल, एकदम नहीं बोलना, अगला बेंच छोड़ना होगा बोलना है तो, ताकि दूसरे बेंच में बैठिएगा तो डांटेंगे बढ़िया से, बना बना। अच्छा एक और बात, अगर किसी को लगे कि सर 10% का क्या हिसाब होगा, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000 में अंतिम दो अंक लिख लीजिए, अब 10 कैरी होगा, 1000 में अंतिम दो लिखे ना, तो 10 कैरी हो रहा है, तो हाथ में 10 रखिएगा। अच्छा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 310, 310 का फिर 10 आएगा और हाथ में 3, और 10 तिया 3 3 33, तो कहेंगे सर उधर का जीरो नहीं लिखने की जरूरत है, 33.1, क्योंकि लास्ट वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, खाली जीरो जीरो रहता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है। अच्छा ये सेम रेट पे ही काम करेगा 3 साल वाला, 2 साल वाला तो कैसे भी लगा लीजिए ए बी वाला में। हुआ। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि आप लोग का क्या रहता है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, चलिए ये बनाइए, पहले रेलवे वाला ही है कुछ, फिर एसएससी वाला, पहले वैसे ही शुरू करेंगे कोई चीज, पहले रेलवे फिर एसएससी। बनाइए।
पता है बनाते बनाते यूज करना भी आ जाएगा कि कब एक्स लेना है और कब एक्स को नहीं लेना है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको पता हो। अच्छा आप देखें तो, अच्छा छोटा छोटा बात है, आप इसको कैसे क्या कर रहे हैं देखिए। अच्छा आप बोला क्या है, सुना जाए, अब आप सुनेंगे केवल। अच्छा 10% घट रहा है ये पक्का है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया है। 2 वर्ष के बाद है, अंत में मतलब 2 वर्ष बीतने पे। तो कह रहा है वास्तविक मूल्य कितना था। था का मतलब आपको एक्स लेना होगा, था का मतलब ही एक्स होता है, हम आपको पहले ही बताएं। इसका मतलब जो भी घटना घटेगा किस में घटेगा, एक्स में। तो 10% घट रहा है तो 90/100। आप फिर 10% घट रहा है तो 90/100। और अब आप इक्वल टू में जो डाटा है वो लिख दीजिए, 810। आप देखेंगे 9 9 81। अच्छा ये जीरो दो गो, इसको काट लेते हो, इसको 9 9 81 एक बार में 1000 आएगा। तो हम कहेंगे इसका मतलब मशीन 1000 का था, 2 साल हुआ, थोड़ा पुराना हुआ, थोड़ा सस्ता में गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दाम घटता है। कोई भी गाड़ी वाड़ी भी आप लेते हैं, मोबाइल ही देखे हैं आप, एक बार मोबाइल खरीद लिए और 2 4 महीना 10 महीना चाहे 1 साल यूज कर लिए, तो अब कम में जाएगा, ज्यादा में नहीं जा सकता। ज्यादा में जाने का कोई उपाय है? क्योंकि चीजें का, इलेक्ट्रॉनिक सामान का ना, पता है लाइफ फिक्स रहता है कि 2 साल बाद चीजें अब खराब होंगी, तो नहीं वो चल पाएगा। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे आप। पहले रेलवे करा रहे हैं, फिर आपको एसएससी कराएंगे। ये ग्रुप डी में आया हुआ है। ग्रुप डी देखिए, ग्रुप डी 2018, रेलवे ग्रुप डी। सुनते हैं सत्यम का डिटेल, पहले बोला अच्छा, तो बोला क्या है, बोल रहा है अच्छा, तो कहा, अच्छा क्वेश्चन है बोल रहे। बन गया वाला बात नहीं बोल रहे हैं। पढ़ा जाएगा ना, कोई आदमी लगा है तो उसको नौकरी मिला है, हम जानते हैं। कोई कहे ना आपसे बड़ा बड़ा बात, जो मेहनत नहीं करता है वही एक्सक्यूज देता है। जाइए ना आप यूट्यूब देखिए, आप देखिएगा ना कि जो मुखर्जी नगर के टीचर लोग हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं, सीपीओ रैंक 1, सीपीओ रैंक 2, 18। आप सोचिए वो कहाँ से आ रहा है बच्चा, पढ़ ही के तो आ रहा है ना। और किससे पढ़ रहा है, वो लोग भी तो ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैथ छूटेगा आपका? आपका जहाँ कमजोरी है वहां ध्यान दीजिए, ये नहीं कि जो चीज ठीक है ओकरे पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैथ अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है तो मजा आ रहा है, तो दिन भर मैथ ही बनाएंगे, नौकरी हो जाएगा जी। अरे आपका जीके खराब है, आप मैथ को रिवीजन मोड में डाल दीजिए कि हाँ हम एक बैच कर रहे हैं, चाहे हम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन मोड में डाल दीजिए। एक को बैच कीजिएगा ना, 2 बैच सुबह आ जाइए चाहे शाम में आ जाइए, तो रिवीजन मोड में डाल के और उसको छोड़ देना चाहिए और सेट मारना चाहिए। रिवीजन मोड सेट मिलके आपको ठीक रहेगा। आप बाकी पूरा टाइम आपको जीके पे देना चाहिए, इंग्लिश पे देना चाहिए। तो लड़का पता है यहाँ क्या कर रहा है, मैथवा हम पढ़ाते हैं, उसको पसंद आता है और बन भी जाता है, तो मैथ अच्छा लग रहा है, दिन भर मैथे बना रहा है। मतलब मेरे पास भी मैथ पढ़ रहा है, जा रहा है दोपहर में मैथे बना रहा है, शाम में फिर आ जा रहा है कि सर हाय। हम बोल रहे हैं भाई, हाँ नहीं, हम कह रहे हैं कि मैथ अच्छा हो गया तो इसको आपको ना रिवीजन मोड में डालना चाहिए। कैसे आप कर रहे हैं, अपना केवल एक बैच कंटिन्यू किए हुए हैं, दिन भर तो नहीं लगे होंगे मैथ में आप, एक ही बैच हमको लगता है आप कर रहे हैं, दिन भर नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि एक सुबह में कर लिए 1 2 बैच एडवांस, एक और बार रिवीजन नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है। अगर आप सोचेंगे कि सर ये रिवीजन नहीं करते मेरा अच्छा हो गया है, तो भी दिक्कत है। जो लोग आपको नहीं मालूम है वो 2 3 महीना 4 महीना बाद बुझाएगा कि हर क्वेश्चन टोटो के बनाना पड़ रहा है। वो माहौल मिलता है, ठीक है। तो रिवीजन मोड में डालने का मतलब ये होता है ना कि एगो बैच कर रहे हैं, अपना जो हो रहा है पढ़ रहे हैं, और एगो सेट मार रहे हैं, जो फंस रहा है हमसे पूछ रहे हैं, लगभग यही चलना चाहिए। अब बाकी सारा टाइम जो कमजोर है उसको दीजिए। जीके में कम नंबर आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, इंग्लिश में कम आ रहा है तो जीके पढ़ रहे हैं, मैथ में ज्यादा आ रहा है तो दिन में मैथे पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है। मैथ आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, मैथ भूलने वाला चीज है, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो हो जाएगा एसएससी में। आप देखिए इंटरव्यू सुनिए, बोलेगा सीपीओ रैंक 1 वाला कि कैसे वो जीके पढ़ा था, उसको तो सुन के पढ़िए। कहा ना जी भाई, मान लीजिए कि पिछला एसएससी टॉपर बोला कि हम उत्कर्ष क्लासेस वाला का क्लास लिए थे ना, तो मेरा जीके में अच्छा नंबर आया। 299 में कोर्स दे रहे हैं वो पूरा, 299 हुए साल भर का, फिर भी लड़का कहेगा ना ये सरकार 299 दे।
ठीक है मेरा जी के, कह देगा कि साइंस मेरा बहुत बढ़िया है सर, आप नहीं जानते हैं। बढ़िया है, खाली नंबर में नहीं आता है। नंबर तो बस नंबरे नहीं आता, एग्जाम देने जाते हैं ना तो बस नहीं आता है, बाकी साइंस बहुत बढ़िया है मेरा। पढ़ने की जरूरत नहीं है। एगो गाइडेंस लेने में हर सब्जेक्ट का क्या जाता है आपका, इंग्लिश का एक गाइडेंस रहता, मैथ का एक रहता। मैथ का तो मेरे पास बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको जो पढ़ा रहे हैं आप देखिएगा बना के, 25 गो में से 23-24 गो नॉर्मल और बच्चा बना लेगा, 25 बन सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा इसको लिख दे, 3% का मतलब 9.27 अभी किए थे ना हम लोग 3 साल का। अब बस इसको क्या करना है, तो करा 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, ये जो है क्या दिया हुआ है, क्या होगी बोला है ना, ये वर्तमान का है ना, 100% है ना। अच्छा ये जो दिया है 30, क्या दिया है ये, 30 लाख है, कुछ ज्यादा जनसंख्या नहीं है, 30 लाख है। अच्छा ये जो 30 लाख है ये किसके किसके बराबर होगा, 100 के। और आपको बोल रहा है 100 लिख दे रहे हैं केवल, परसेंट तो कट ही जाएगा। अब बोल रहा है कि क्या होगी, तो इतना तो बढ़ेगा। तो नहीं होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े होंगे मान लीजिए कभी, तो उसमें होता था कि ये तो सीआई है, आपको अमाउंट निकालना है तो इसमें 100 जोड़ना होगा। तो ये क्या है, 9.29% इसकी वृद्धि हुई है। तो अगर आप इससे गुना करते हैं तो कितना बढ़ा है ये निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बढ़ के कितना हुआ है, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले से 100 था। 100 प्लस इतना, तो 100 प्लस इतना कितना हो जाएगा, 109.2727। लगता है ये पॉइंट कुछ कुछ परसेंट है। अच्छा ये हटाएंगे तो 4 गुना, पूरा जीरो खत्म। यहाँ वाला भी काट दे क्या, 3 से गुना, कौन, बी सी। अच्छा ये बहुत आसान हो गया होगा थोड़ा, लेकिन सबके अंत में एक है, और लगभग सब एक दूसरे से मैचो कर रहा है, अंदाजो नहीं लगेगा। पता है ये भी 32 इतना नहीं मजा आएगा, एकदम नजदीक है। थोड़ा दूर दूर रहता तो बच्चा कहता 3 गुना लगभग। अगला बोलेंगे, टेट एक जरूर मारिए, अगर आप ऑनलाइन आके नहीं मार रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे खरीद लीजिए कम से कम, पता है खरीद लीजिएगा ना, तो मोबाइल में रहेगा तो लगेगा कि आप मार रहे हैं। पता है भले उसमें मारिए चाहे नहीं मारिए, पता है लगता है कि मार रहे हैं। खरीद लीजिए कम से कम। पता है बहुत सारा बच्चा विशाले खरीद के रखा है, तो उसको पता है क्या होता है, मार तो रोज नहीं पाता था, लेकिन कह रहा है कि खरीद लिए ना सर, तो उतना ही से अच्छा लगता है कि खरीदे हुए हैं। भले ये ऑफलाइन आके मारते हैं, पूछ लीजिए, ऑफलाइन ही मारना पड़ता है। बाकी वो अच्छा लगता है, मोबाइल में लैपटॉप रहेगा ना तो थोड़ा मन करेगा ही मारने का। नहीं तो ऑफलाइन मारिए। कितना नंबर, चलिए ये बनाए। बड़ी पुराना क्वेश्चन है एसएससी का, 2002 में तो कितना लोग आया भी नहीं होगा इस धरती पे। तो आप लोग बाद में आई हैं, उस समय धरती पता है एकदम पीला हो गया था। इनसे आने से पहले पीला था धरती, अब ब्लू हो गया है, हरा हो गया है अब, सावन में हरा हो गया है। हाँ, लॉकडाउन में प्रिंस आया था, मेन लॉकडाउन में, जब किसी को कोई काम नहीं था तभी आया था। आज 2 या 4 साल में इतना बड़ा हो गया, झूठ बोलिएगा। टोनिक खाया, टोनिक, वही टोनिक सबको खाना चाहिए, 2 साल में बड़ा हो जाएगा, माँ बाप का सहारा बन जाएगा बच्चा। अच्छा देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि वर्तमान वाला दे के 2.5% दे के कहा 3 वर्ष के बाद क्या होगी, तो यहाँ एक्स नहीं मानना है, हाथे थी रहे तो एक्स मानना है। ठीक है, तो रेशियो से भी आप 102 ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ना, हम बता रहे हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं, रेशियो से भी अच्छा बनेगा। लेकिन पता है ये जो 2.5% है ना, ये कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, 2.5% ऐसे कितना, ये लेकिन 3 बार लिखना होगा, रेशियो से ही अच्छा रहेगा। सही बोल रहा था बच्चा। पता है क्या, लंबा बन जाएगा, पता है उससे लंबा क्या मतलब, थोड़ा हिसाब ज्यादा हो जाएगा। अच्छा 2 दूनी 4 और 1 5। अच्छा इसका डायरेक्ट लिख देते, कितना आएगा लास्ट, 1/40 आएगा ना, इसका मतलब 40 से 41 ना,
तो देखिए ऐसे कर लीजिएगा कि 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, तो आपको दिखेगा इधर तो इधर उधर 68,900, 921 गुना किए हैं आप लोग। अच्छा, अब बताइए इतना था इतना हो गया, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में कितना था। अरे 64 था। ये तो बहुत बढ़िया डाटा है, 64 से 64 काटेंगे हम। अच्छा और चाहिए 68,921, 921। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या है, आप कहेंगे इतना था और इतना हो गया, तो कह रहा है कि 64,000 था और यहाँ बोल रहा है 64,000 था। तो 64,000 के बराबर है तो भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अब बताइए, मान लीजिए आप ऐसे बना रहे हैं, कोई क्या कहेगा। आप यही देखिएगा 64,000 है, डायरेक्टे हो गया, यही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 68,900। अगला होगा, पूछना है कुछ। आप बोलिएगा तो ऐसे भी लिख देंगे कि आपको एक्स नहीं मानना है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 64,000 था और 2.5% बढ़ा तो 102.5/100। फिर आप कह सकते हैं 102.5/100, इसमें भी वही चीज में आएगा, 41/40 से आएगा काट। तो ये ऐसे लिख के बना सकते हैं। पता है क्या होगा, जब आप यहाँ पॉइंट हटाएंगे ना, तो 25 चौके 100 ना, नीचे 40 आएगा, ऊपर 41, तो यही आएगा 41 40, 41 40, वही आएगा। तो अगला होगा, 3 गो हुआ है ना, हम लोग चौथा कर रहे हैं, चौथा अच्छा चल रहा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यही सब होता भी है तरीका बनाने का, इस सब में कोई अजूबा नहीं होता। चार परसेंट बढ़ रहा है, 25 चौके 100। अच्छा था थी बोलेगा ना, तो पहले का मांग रहा है, पूर्व कितनी थी, कितना था थी। हाथे थी बोलेगा तो एक्स लेना होगा, मतलब कभी भी याद रहे ना कि जो था ना वो एक्स था। और ब्रेकअप आप लोग का हो गया होगा आप सबका। सबका हो गया, एक एक बार सबका हुआ कि नहीं अभी तक जीवन में। आपका नहीं हुआ। पता चले कौन है अपना, तब ना ब्रेकअप हो। इनको तो पता ही नहीं चलता होगा कि किससे करना है ब्रेकअप। मजाक करते हैं, आप सीरियस क्या ले रहे हैं। ये केवल एक से बतियाते हैं। अच्छा सुना जाए। अच्छा आपको दिख रहा होगा कि सबसे अच्छा रहेगा, देखिए एक और बात, बच्चा कहे ना कि सर थाथे थी है, तो हम बोलेंगे एक्स ले लीजिए ना। 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बोला ना, और इसमें बढ़ रहा है 104/100। एक और बात है, ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा आप जो रेशियो बनाते हैं वो टिपिकल के लिए रखिए ना, ये चार और के लिए मत रखिए। चार और, चार और के लिए मत रखिए ऐसे, इससे कटेगा वो 4 बार में। 26 से कटे, ऊपर नीचे पहले काट लेते हैं ना। चार से ये काटते हैं, 4 से ये 25 बार में, और 4 से ये 26 बार में, 4 से ये 25, 4 से ये 26 बार में। अब ये कोई बच्चा अगर रेशियो होगा तो 25 से 26 लिया है कि नहीं, तो बतवा से में आप उधर तोड़ के रखिए चाहे इधर, यही कि टिपिकल वाला में ऐसे मजा नहीं आएगा, रेशियो से ज्यादा आएगा। अच्छा अब ये 26 है ये। अच्छा 26 का वो स्क्वायरे है। 26 का, अरे तो गजब हुआ, 26, 26 गुना 26, 100 बार में ना, क्योंकि 26 गुना 26 उससे नहीं हो जाएगा। तो आंसर तो ये बहुत अच्छा है, 25 गुना 625। पता है कब जब काटेंगे ना, तो पता चला 26 गुना 26 676 होता है। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा। आप लगातार नहीं बोलना है, आपका कंप्लेन है कि आप वो अनीता से दिन भर बात करते हैं। अब कौन की हम बताएंगे नहीं, आपकी जिगरी दोस्त से की होगी। अभी
अच्छा सुना जाए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 5 नंबर, चलिए 5 नंबर बनाइए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बनाना है। क्या होगा? अच्छा, हास मतलब कमी, ह्रास। क्या आप बोल रहे हैं, हमको कुछ और ही सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमको बड़ाई करके या सोचिएगा कि हम आप बतियाएगा तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा का बात नहीं। अच्छा, बच्चा नहीं मेहनत, आप मेहनत नहीं कीजिए तो सीख जाइएगा। अच्छा तो सबको पढ़ाना है, सबको ये आता है। बच्चे पे 80% चीजें डिपेंड करती हैं, टीचर पे 20%। कोई भी करता है, बच्चा टीचर से पूछेगा तो कहेगा ना कि नहीं, बच्चे का अपना मेहनत होगा। हम तो पढ़ाए 100 गो को थे, पर रिजल्ट तो 4 गो का आ रहा है। तो हम कैसे बोले कि मेरे ही कारण वो पूरा होगा? मेरा है उसमें बलिदान, पर उसका पूरा है। बलिदान नहीं, उसको क्या बोलता है उसको कि कुछ बोलता है अंग्रेजी में, सहयोग। देखिए देखिए इसका, ये जो आंगनबाड़ी में पढ़ी है ना, इसका बहुत फायदा है इसको। अच्छा, था बोलेगा एक्स, था बोलेगा एक्स लेंगे ना। 10 कम हुआ, 10 कम हुआ, और फिर एक और हुआ 10 कम, तो 729 हो गया। सुना जाए, बोलना नहीं है। अगला बेंच ध्यान दे, लय गड़बड़ाइएगा, हम गड़बड़ा देंगे लय एकदम। अगला 2 बेंच में कोई हल्ला नहीं, और ये 2 बेंच ठीक हुआ तो सारा मेरा क्लास ठीक हो जाएगा। बच्चा, हाँ ऐसा ही बात है। बच्चा का कहना है कि आगे ही बैठ के तो बतियाता है दिन भर, बोलिए रिकॉर्डिंग देते हैं, और हम लोग को डांटते हैं। बच्चा सही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बतिया रहे, वो कह रहे हैं हम बतियाते हैं, पर वो भी बतियाता है, वो भी बतियाता है, वो भी बतियाता है। मान लीजिए कि हम इसको डांटे, मान लीजिए कि कहें ए, इसका नाम पूजा है, हम इसको बोले कि ए, आप क्यों बतिया रहे हैं, तो ये कहेगा कि हम ही दिख रहे हैं आपको। बगल में ये जो प्रिया है, ये नहीं बतियाती है। अब बताइए, अब हम अगर मान लीजिए इसको डांटते तो कहे अच्छा हम ही दिख रहे हैं आपको। बगल में भी बहुत कोई है, नाम नहीं लेंगे सबका, नहीं तो बहुत लोग रूस ना जाएगा। 9 का क्यूब है 1000। 6 नंबर। अच्छा, अब एक और कर लीजिए। पैक कर लिया, चलिए खोलिए। हाँ सोच रहा है। अच्छा ये देखिए, रेलवे का नहीं है, ये आरपीएफ है, कांस्टेबल। अच्छा, अलग अलग परसेंटेज हो तो अलग अलग डाटा देखिएगा, लिखना होगा। अच्छा, ये आप इसको बनाने के बाद आप कांस्टेबल बन सकते हैं रेलवे में। आरपीएफ में कांस्टेबल एक डंडा देगा, जिसको दिन भर बैठ के हिलाना पड़ेगा। और सही में कौन? अच्छा, पता है हम कितना बार बोले हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं? हम कह रहे हैं कि कितना बार बोले हैं। अरे आज देखिए, अच्छा रोड पे जो कांस्टेबल लोग खड़े रहते हैं चौराहा पे, वो लोग क्या कर रहे हैं? बंदूकों नहीं है वो लोग के पास। अच्छा, अब एक बात यहाँ देख लीजिए, आप लोग तो दूसरे फेर में लग जाते हैं, हम बोलते कुछ। अच्छा, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जीवन में ऐसा हो, बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि सर, 3 साल का था वो कि 2 साल का, 2 साल का। पता है, सुनिए, अब हम बताना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई कहे कि सर 20% है, और अगला 25% है, तो ये 2 गो डाटा दिया, पहला साल का अलग, दूसरा साल का अलग। तो आपको मालूम चल जाएगा कि सर अगर 20% है तो 1/5, 25% है तो 1/4। तो यहाँ लिखिएगा जनसंख्या, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए घट रहा है, कुछ भी हो सकता है दोनों जगह बढ़ रहा हो। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 से 6, और यहाँ लिखेंगे 4 से 3, और यहाँ जो आएगा, कट रहा है ना,
कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 9। तो आप कहेंगे पहले 10 था तो अब कितना हो गया है, 9। तो बताइए बहुत बड़ा बात है कि रेशियो यूज करना आपको आना चाहिए कि 2 साल का अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे रेशियो यूज करेंगे, अलग अलग हो तो अलग। आज 2 साल में वो भी कर सकता है बच्चा कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्लस का 20 और माइनस का 25, वो भी चाहिए। ये रेशियो भी लिख लीजिए, टिपिकल वाला में रेशियो ही काम आएगा, इसीलिए बार बार रेशियो पे फोर्स कीजिए। वो लोग कह रहा है इरादा कर लिए हैं हम लोग, वादा कर लिए हैं, वादा नहीं, वादा वादा कोई बोलता है तो हमको विश्वास ही नहीं आता है। मतलब कोई हमसे बोलेगा ना कि हम वादा करते हैं आपसे सर ये, हम बोलेंगे वादा वाला बात हटा दो, नहीं तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वादा कुछ नहीं होता है, सब झूठा। वादा होता ही नहीं कुछ, हम बोल रहे हैं मेरे साथ छोड़िए ना। वादा कोई, हाँ बिना वादा किए जो है वो ज्यादा अच्छा है, वो पता है ज्यादा लंबा टिकेगा। अच्छा अगर मान लीजिए ये 2 का है, अच्छा ऐसे दे 6 पूर्णांक 2/3%, फिर बोले कि 20% ये बढ़ रहा है, 20% यहाँ घट रहा है, और मान लेते हैं कि एक और दे देते हैं परसेंटेज 10% बढ़ रहा है। अच्छा अब देखिए, जो आप वो नहीं सीखे थे कि 3a और a का क्यूब, वो पता है उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने जगह अपने आप में बेस्ट है। आपको ध्यान देना होगा ना कि अगर परसेंटेज अलग अलग आ जाए तो वो तो लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? लेकिन ये जो रेशियो है गजब का होता है, परसेंट अलग हो चाहे कुछ हो सब जगह लगता है। और एग्जाम में ऐसा आएगा कि बने, ऐसा नहीं आएगा नहीं बने। इसको कितना लिख सकते हैं? नहीं नहीं, पूरा तोड़ के 1/15 बोलिए ना सीधा, 1/5 घट रहा है ना, और 1/10 घट जुट रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे 15 से 16, 5 से 4, 10 से 11। तो आप इसमें देखेंगे तो 2 से कट रहा है 50, 25, 25 × 15 कीजिए तो करिए ना, 15×5 = 75 गुना, 300, उधर गुना कीजिए, 16 दूनी 32, 32 गुना 350, ठीक है ना? 3, 5, 2। जब नहीं सुन पाते हैं ना तो दूसरी टाइप के बोलता है, सब लोग बोलती है 3, 5, 2। अगर अंग्रेजी में गलत हुआ T for टाइगर। मेरी बेटी जैसे सुनती है, वो मोबाइल में नहीं देता है कि क से कबूतर, तो कभी कभी पता है क से कलम वाला खुल जाता है ना, तो हमको बुलाती है, कहती है ना कि देखिए ना पापा, क से कबूतर नहीं बोल रहा है शुरू में, ई वाला में अलग बोला, क से कलम बोल रहा है। तो हम देखें कि नया आदमी को बहुत दिक्कत होता है, वो धीरे धीरे समझेगी क से दोनों होता है। समझाए हैं, हम बोले हैं कि क से कबूतर होता है, क से। अरे 3 साल के कितना सिखाएंगे? लेकिन पता है एकदम दौड़ते आएगी, कहीं रहेंगे खोज लेगी, स्टडी रूम में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, कहीं भी रहे, कि हाँ देखिए क्या दिक्कत आ रहा है, कि यहाँ पे आप बोले थे ये और हो रहा है ये। बाद में उसको समझ में आएगा 2 गो 3 गो नॉर्मल है। अच्छा अब 15 पेज हुआ ना। अच्छा आपको आपको समझ में आया क्या क्या बताएं? अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग परसेंट रहेगा तो ऐसे यूज कर लीजिएगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन था जी ये ना, जैसे मान लीजिए यही वाला है, तो इसको तो हम ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम नॉर्मल ही बना रहे हैं, आप रेशियो से भी बना सकते हैं, पहले ये सुनिए। अच्छा अभी का दिया है, करा शुरुआत में कितना, याद करें कितना, कुल कितना है, शुरुआत में कितना था लगेगा ना। सोचिए अभी का डाटा दिया है, अपने समझिए अभी का डाटा दिया है, आ कह रहा है 2 साल मतलब शुरुआत में कितना था। यहाँ भले था नहीं लगाया पर वही बात है कि शुरुआत में बताइए, तो शुरुआत में कितना था ही ना लग गया। तो यहाँ था का मतलब क्या हो जाएगा x, और 5% क्या हुआ है, 5% क्या हुआ है, मर गया। मर गया मतलब कमी, अरे मरता भी है आदमी। और ये 8% क्या हुआ है फिर, छोड़ के चल गया। अच्छा ठीक है, छोड़ने वाला ही बात बहुत बुरा लगा होगा आपका। 8, 8,
274। अच्छा दोनों में कमी हो रहा है, मर गया तो भी गया और छोड़ के चल गया तो भी गया, दोनों एक ही बात है, गया तो मर गया पूरा। ऐसे कैसे कटवा रहे हैं आप लोग? ये पूरा 100, पता है ऐसे सही नहीं होगा। अच्छा 19 से काटे, 19 पंजे, 19 से उधर कटेगा कितना आएगा? कितना बोल रही थी आप? 101 भाई, यही ठीक बोल रही थी, हम इसी का बात गलत ले लिए। आप लोग को जब काटने का मन नहीं है तो ऐसे ही काटिए। अच्छा कहने का मतलब है एक जोड़ा यहाँ काट दें, अब ठीक हो गया? कट गया ना? अरे इन्ने से उन्हें नहीं काट लेंगे। अच्छा आंसर क्या है? अच्छा थोड़ा बेईमानी चलता है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ आउट हो जाएगा, पहला बॉल पे आउट हो गया तो नहीं बेईमानी करता आदमी।